जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल दादी चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि श्रावण मास की एकादशी व्रत कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा। इसको जानने से पहले मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाना न भूलिए ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। वैसे तो पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं और एक पौष के महीने में पड़ती है उसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जिन साधकों को, जिन भक्तों को पुत्र की कामना रहती है, संतान की कामना रहती है, वो इस व्रत को संकल्प लेकर के करें तो वह उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जैसा कि इस नाम से ही हमको पता चलता है कि पुत्र देने वाली एकादशी यानी पुत्रदायिनी एकादशी। पुत्र प्राप्ति के लिए अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर के श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं और श्रद्धा से, भक्ति से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन, तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मुझे पुत्र नहीं है तो क्या मैं पुत्रदा एकादशी से व्रत शुरू कर दूं पुत्र प्राप्ति के लिए? तो नहीं, ऐसा हम लोगों के यहाँ नहीं होता है। व्रत तो शुरू किया जाता है केवल साल में 2 तिथियों से। एक जो देव उठनी एकादशी पड़ती है कार्तिक के महीने में, उस दिन से आप व्रत शुरू कर सकती हैं, और नहीं तो दूसरा जो हम पड़ता है इसमें ज्येष्ठ महीने में निर्जला एकादशी, उस दिन से हम व्रत शुरू कर सकते हैं। साल भर में केवल 2 ही दिन हम लोग करते हैं। कुछ लोग साल के पूरे 12 महीने के जो कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है, शुक्ल पक्ष में पड़ती है, दोनों का व्रत करते हैं। कुल मिला के 24 एकादशी का व्रत करते हैं। कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अभी हमारे पर जिम्मेदारी बहुत है, बच्चे छोटे हैं, तो क्या मैं व्रत करूं? थोड़ा ये व्रत कठिन है। यह व्रत 3 दिन का होता है। 3 दिन इसका नियम का पालन किया जाता है। एक दशमी के दिन, फिर एकादशी और फिर द्वादशी के दिन, पारण के दिन। तो कुछ इसमें नियम होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग ही करते हैं, आप भी कर सकते हैं। अधिकतर वैसे बड़े बुजुर्ग ही इस व्रत को करते हैं। यह व्रत अपने लिए, स्वयं के लिए किया जाता है। यह किसी दूसरे के लिए नहीं किया जाता है। ये अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो इस व्रत को आप अवश्य करिए। ये व्रत 3 दिवसीय होता है। दशमी के दिन से ये व्रत शुरू हो जाता है। दशमी के दिन नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके और आप विष्णु भगवान की पूजा करिए, और फिर आप उस दिन सात्विक भोजन करिए और भरसक प्रयास करिए कि सायंकाल के पहले ही भोजन कर लीजिए। सूर्यास्त के पहले कर लें तो अच्छा रहता है। और दूसरे दिन एकादशी के दिन व्रत किया जाता है। फिर तीसरे दिन पारण होता है, तो पारण के दिन शुभ मुहूर्त में ही पारण करें। और उस दिन दान दक्षिणा का भी बहुत महत्व होता है, तो बिना दान दक्षिणा दिए, बिना गाय को ग्रास निकाले पारण नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एकादशी का व्रत हम कैसे करें। सुबह के समय सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, स्नान इत्यादि करके दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि को जल चढ़ाएं। फिर अपने मंदिर में जाएं, वहाँ पे विष्णु भगवान को पीला वस्त्र, पीला फल, पीला मिष्ठान जो भी है अर्पित करें। पीला पुष्प अर्पित करें। फिर उनको चंदन से तिलक करें, पीला चंदन से उनको तिलक करें। फिर उसके बाद से उनको फल इत्यादि चढ़ाएं। फिर धूप दीप दिखाएं। फिर उनका विष्णु मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप करें। फिर उसके बाद आरती करें। ये पूजन करने के बाद फिर अपने फलाहार करें। फिर शाम के समय
फिर पूजन करें, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजन करें। फिर रात्रि जागरण करें, रात्रि को अखंड दीप दान करें। अखंड कहते हैं कि रात्रि जागरण करने से और अखंड दीप दान करने से भक्तों की जो होती है वो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आगे देखते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और एकादशी व्रत किस दिन करेंगे। सावन मास की शुरुआत की एकादशी तिथि शुरू हो रही है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10:27 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 9:39 पर। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ती है, एकादशी तिथि पड़ती है, उसी में एकादशी का व्रत किया जाता है। तो हम एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखेंगे। इस दिन राहु काल का समय है सुबह 10:48 से दोपहर 12:25 तक राहु काल का समय है। कहते हैं कि राहु काल में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। और अभिजीत मुहूर्त है 11:59 से 12:51 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यह भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय समय होता है। एकादशी व्रत तिथि का पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर और समाप्त हो रही है 17 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 8:05 पर। तो दोस्तों, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 17 अगस्त को सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक। इसी के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन अगर किसी भक्त को पुत्र की चाह है, पुत्र प्राप्ति करनी है, तो उनको पति पत्नी दोनों को मिलकर के इस एकादशी का व्रत करें और श्रद्धा और भक्ति के भाव से खूब बढ़िया से करें और विष्णु जी से प्रार्थना करें, रात्रि जागरण करें, दीपदान करें, तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद पारण के समय दान दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए। इसमें अन्नदान का महत्व है। अन्नदान में भी आटे का हम लोगों का बहुत महत्व है कि आटे का दान करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और रोटी बनाएं तो गौ के लिए ग्रास जरूर निकाल दें। जिनको रोटी, गाय के लिए रोटी निकाली जाती है, उसको हम लोग गौ ग्रास कहते हैं, तो उसके लिए निकाल दें। फिर उसके बाद से तब आप अपने पारण करिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय श्री राम।